हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। और कैसी रही आप लोग की होली? आई होप अच्छी ही रही होगी। तो देखिए, आज हम लेके आए हैं आपके लिए वीडियो यूपीएससी सीएससी सीसैट के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और इससे पहले हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, और टाइम टेबल भी डिस्कस कर चुके हैं एक बार और। तो हम एक बार और करेंगे उससे टाइम टेबल को, क्योंकि मेरे पास कुछ क्वेरीज आ रही हैं, क्योंकि पेपर जो है थोड़ा आगे बढ़ गया और होली भी थी तो कुछ डिस्टर्ब हो गया है लोगों का पैटर्न। उन्होंने मुझे बोला कि आप एक वीडियो और लेके आइए टाइम टेबल की, तो अभी हम लेके आएंगे 1-2 दिन बाद। आज बात कर लेते हैं सीसेट की। तो देखिए, आपको पता होगा कि जो सीसेट है यूपीएससी प्रीलिम्स में, वो 80 क्वेश्चंस आते हैं। और कितने मार्क्स का होता है? 200 मार्क्स का ही होता है। एक क्वेश्चन जो होता है ना 2.5 मार्क्स का होता है और क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। तो आपको कितना 66% 33% मार्क्स लेके आने चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। चाहे आपने GS1 जो आपका है पेपर, उसमें चाहे आपने 200 में से 200 नंबर लेके आए हों, लेकिन अगर इसमें आप 65.9 मार्क्स पे भी रह गए ना, तो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे अपना प्रीलिम्स। तो इसमें आपको ना 27 क्वेश्चंस चाहिए होते हैं क्लियर करने के लिए। सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, सिलेबस मैंने यहाँ पे इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि अभी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे आगे, तो उसमें हो जाएगा ऑलरेडी कवर। देखिए, कॉम्प्रिहेंशंस के आते हैं 25 से 27 क्वेश्चन, ठीक है। मिनिमम अभी तक 25 आ रहे हैं और मैक्सिमम तो आप अभी हम बताएंगे आपको। लॉजिकल रीजनिंग के भी 16 से 25 क्वेश्चन आते हैं। और अभी रिसेंटली जो है ना, मैथ्स का बहुत ज़्यादा जो वेटेज है वो बढ़ गया है। वैसे 25 से 30 क्वेश्चन आते थे पहले, ठीक है। प्रीवियस ईयर की ट्रेंड्स की बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन में देखिए, ये मैंने पूरा आपको बता रखा है। देखिए, 2020 में 25 क्वेश्चन आए थे, 21 में 27, 22 में 27, 23 में भी 26 क्वेश्चन आए थे। और रीजनिंग में 20 में आए थे 16 क्वेश्चन, 21 में आए थे 25, 22 में 18 और 23 में 14। इस फेज में क्यों आए थे इतने? क्योंकि इसमें ना ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह के क्वेश्चन बहुत बढ़ गए थे, तो 40 क्वेश्चन हो गए थे मैथ्स के आपके मिला के लगभग। तो इसलिए हम अब बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए क्लियर करने के लिए सीसेट। देखिए, अगर आपने लास्ट ईयर का अटैम्प्ट दिया होगा या आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा, आप ऑलरेडी इस जो है प्रिपरेशन में होंगे यूपीएससी की, तो आपने देखा होगा कि जो पेपर था ना सीसेट का, बहुत ज़्यादा उसमें बवाल हो गया है। बाद में बच्चों ने प्रोटेस्ट वगैरह भी किया है, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट साइड आया था। लेकिन हाँ, 33% क्योंकि आपका क्वालिफाइंग है, तो इतना मतलब मुश्किल नहीं रहा होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने थोड़ा स्ट्रैटेजी से वर्क किया होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं। देखिए, आपको ना सबसे पहले क्या होता है कि आप कोशिश करिए एटलीस्ट। वैसे तो डिपेंड करता है लोगों पे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ 35 क्वेश्चन करते हैं और उनके उसी में, क्योंकि जो है आपकी एक्यूरेसी भी मैटर करती है ना। मान लो उन्होंने मैथ्स रीजनिंग के ही लगाए, कॉम्प्रिहेंशन के लगाए नहीं क्वेश्चन, तो इस पे ही फ़र्क पड़ता है। बट मैं आपको बताऊंगी कि आप करिए कम से कम 45 क्वेश्चंस करिए ट्राई। जो आपकी टेस्ट सीरीज कर रहे हैं आप कुछ भी, उसमें आप क्वेश्चन करिए 45 प्लस, तो आपके क्वेश्चन होने ही चाहिए। टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो अगर देखिए, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन छोड़ने की मत सोचिए। मैं आपको यही सजेशन दूंगी, अभी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। 45 टू 50 मिनट्स आप दीजिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, क्योंकि उसमें से 25 से 26 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अलग जो बाकी का आपका पेपर रह गया उसको दीजिए। और 2 से 3 मिनट कोई भी ऐसा क्वेश्चन को मत दीजिए। आपको लगता है कि मतलब अगर क्वेश्चन नहीं होगा तो आप 1 मिनट से ज़्यादा मत दो। और 2 से 3 मिनट में अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसे मत दीजिए वहाँ पे। लास्ट ईयर बच्चों के साथ क्या हुआ था, 2023 का जो सीसेट का पेपर हुआ था, वो बहुत लेंथी था। अब बच्चों ने क्या किया था कि जो कुछ बच्चे का स्ट्रैटेजी होता है कि हम कॉम्प्रिहेंशन बाद में करेंगे या करेंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारा मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छा है, ऐसा लगता है लोगों को। तो उसमें क्या हुआ कि फिर बाद में वो पेपर इतना ज़्यादा लेंथी था, जो परम्यूटेशन के क्वेश्चंस थे और बाकी जो क्वेश्चंस थे बहुत ज़्यादा, तो उसमें 15-15 20-20 मिनट एक-एक क्वेश्चन में लग रहे थे बच्चों को, तो वहाँ थोड़ा इशू हो गया था, ठीक है। देखिए, डरना नहीं है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी अपने एक्सपीरियंस से और जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनके एक्सपीरियंस से, कि सीसेट को लाइटली बिल्कुल मत लीजिए। हम लोग का एक क्या होता है ना कि अभी हम सिर्फ कोशिश करते हैं यार, स्टैटिक पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, बट हम सीसेट पे ध्यान नहीं देते। और कब देते हैं? जब एग्ज़ाम आने वाला होता है 20 दिन पहले, 15 दिन पहले। और बिलीव मी, अभी जो सीसेट का पैटर्न है वो ऐसा बिल्कुल नहीं रह गया है कि आप 15 दिन में कर लो। या तो आप मतलब आईआईटी से हो या वो बात अलग हो गई, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल बैकग्राउंड से हो, ठीक है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा गाइस, प्लीज़। तो देखिए, 2 मंथ हैं, 2 मंथ से भी इनफैक्ट ज़्यादा है, ठीक है। आप अभी से लेके चलिए यार, हफ्ते में 6 दिन कर लो, 1 घंटे, 1 घंटे रोज़, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है प्लीज़। लेकिन वही है कि अगर आप धीरे धीरे चीज़ें करोगे ना, रोज़ 1 घंटा करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, और एकदम से करोगे तो वो टेंशन हो जाएगी। आपका जो जीएस का है ना, वो भी इम्पैक्ट करेगा फिर, ठीक है।
तो आइए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। बात करते हैं ओनली टॉपिक्स वी नीड टू फोकस टू क्लियर दिस एग्जाम। सिर्फ वही फोकस करेंगे। सबसे पहले तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखिए बच्चों का क्या होता है, उन्हें लगता है कि नहीं नहीं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम नहीं करेंगे, उसमें एक्यूरेसी नहीं रहती है। यार आप मेरी मानो ना, तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लास के 10 साल के पेपर लगा लो यूपीएससी के सिर्फ, ठीक है, जिनके आंसर की ऑलरेडी आ चुकी हो, मतलब 22 तक लगा लो। और जब तक हमारा आपका पेपर होगा शायद 23 की भी आंसर की आ जाए, तो बस। और उसमें क्या ज़्यादा नहीं, आपको 10 से 15 घंटे देने हैं। सी सेट के जितना भी आप टाइम दे रहे हो ना सी सेट को, उसका सिर्फ 10% दे दो। आपकी जो देखिए 18 से 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। आप 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, इतनी एक्यूरेसी बन जाएगी आपकी कि 18 से 20 जो है क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। दैट इज़ मार्क्स कितने हो गए, 45 से 50 मार्क्स आपके कॉम्प्रिहेंशन से ही हो जाएंगे। इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए आप कॉम्प्रिहेंशन को, ठीक है। रही बात कैसे करना है, देखिए यूट्यूब पे ना बहुत जो लोग सेलेक्टेड हैं ऑलरेडी, उन्होंने वीडियोस डाल रखे हैं, ठीक है, कि कुछ ट्रिक्स होती हैं इसकी भी। अब आप लोग बोलेंगे कि यार कॉम्प्रिहेंशन की तो कोई ट्रिक्स ही नहीं होती, इसकी भी कुछ ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। और आप देख लीजिए यूट्यूब से, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूँगी। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज ज़रूर कीजिएगा इसके बारे में। और अपलोड करने की कोशिश करेंगे जब हम ट्राई करेंगे, तो कि वीडियो में कुछ मैं लेके आ पाऊँ आपके लिए, कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ होती हैं या क्या क्या ट्रिक्स होती हैं। वैसे आपको यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। आप अगर 3 से 4 वीडियो भी देख लेंगे 10-10, 15-15 मिनट की, तो आपके बहुत ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। बस इन्हीं टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। और पी वाई क्यूज़ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए वाटर इमेज हो गया, मिरर इमेज, क्लॉक एंड कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, क्यूब्स एंड डाइसिस, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, ऑर्डरिंग एंड सीक्वेंसिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, लॉजिकल डायग्राम। देखिए रीजनिंग में ना आपके एटलीस्ट 15 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। और अगर आप उससे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, तो आप इजीली 10 से 12 क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके क्या हो गया 18 लगभग, ठीक है, मिनिमम मान के चलिए आप 18 क्वेश्चन होगा, 17 से 18 क्वेश्चन हो गए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, 10 होगा ये, 28 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। अब आगे बात करेंगे। अब आपको करना क्या है रीजनिंग के लिए, देखिए फर्स्ट आपको क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए सबसे पहले। तो एकदम से जंप मत करिए पी वाई क्यूज़ पे, क्योंकि पी वाई क्यूज़ में क्या करते हैं वो लोग, जो बुक्स में ना सॉल्यूशन दे देते हैं पीछे, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। यूट्यूब पे वीडियोज़ पढ़ रखी हैं बहुत अच्छी अच्छी, एसएससी वगैरह की लेक्चर्स की, वो देखिए, ठीक है। उसके बाद आप आइए, सोनिया आईएएस करके एक चैनल है, ठीक है। टॉपिक वाइज पी वाई क्यू दे रखी है उन्होंने सी सेट के, यूपीएससी के, वो कर लीजिए वहाँ से, ठीक है। बहुत इतना कुछ देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग से आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एप्टीट्यूड या मैथ्स की, जो कि अभी इसका रिसेंटली जो है ना वेटेज इंक्रीज़ हो गया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अब जो 2024 में पेपर आएगा उसमें 40 बार क्वेश्चन आएंगे इसके, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें कोई भी जो है सिचुएशन है उसके लिए तैयार होना चाहिए। अगर आप इतने टॉपिक्स कर लेंगे, तो अगर आप मिनिमम मान लो, ठीक है यार 25 क्वेश्चन भी आएंगे, अगर आपने इतने कर लिए तो आप इतना तो कर ही लोगे कि आप 10 क्वेश्चन कर लो, ठीक है। तो कितने 17 हो गए, 16-17 हो गए हमारे कॉम्प्रिहेंशन से, और इससे रीजनिंग से हो जाएंगे 10-12 क्वेश्चन, 10-12 इससे आप कर लेंगे। तो आप इजीली जो है अपना जो सी सेट है वो क्लियर कर जाएंगे। बट वही गलती नहीं करनी है कि एग्ज़ाम से 20 दिन पहले लेके बैठो, ठीक है, वो नहीं करना है। अब ये वाला जो सी सेट का खेल है ना वो बहुत टफ हो गया है गाइस। आप लोगों को पता है 2023 में क्या कट ऑफ जा रहा है प्रीलिम्स का, GS1 के लिए 75 मार्क्स से 78 मार्क्स जा रहा है 200 में से। क्यों? क्योंकि जो सी सेट है ना वो गेम चेंजर हो गया था इस बार बहुत ज़्यादा, इसीलिए। तो इसमें भी वही करना है हमें, फर्स्ट आपने जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर कीजिए, और फिर उसके बाद टॉपिक वाइज यूपीएससी सी सेट पी वाई को देख लीजिए, कहाँ से, सोनिया आईएएस से, यूट्यूब से, ठीक है। और इसमें देखिए नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ईजी रहता है, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एचसीएफ एलसीएम हो गया, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, टाइम एंड वर्क, इससे आपको हर साल 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, वेन डायग्राम से 1-2 क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। डायरेक्शन डिस्टेंस से 1 या 2 क्वेश्चन हर साल मिलता है, ठीक है। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। मैं ये नहीं बोल रही कि 24 में भी इसमें से ही भर भर के क्वेश्चन आएंगे, बट आपको मैं अगेन बोलूँगी कि सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। मान लिए 2 से 3 क्वेश्चन भी आ गए, तो हमें सिर्फ सेलेक्टिव टॉपिक्स पे ही ध्यान देना है, बिल्कुल भटकना नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम 100 टॉपिक कर लो, उसके बाद जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वही क्लियर नहीं है, ना हम इधर के रहेंगे ना उधर के, ठीक है। देखिए अभी तक ना इन्हीं टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन मेरा क्या मानना है कि आपने अगर यूपीएससी सी सेट का जो सिलेबस है वो देखा होगा, तो उसमें इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग भी है।
और अभी जो इतना बवाल हुआ है सीसेट को लेके, और बहुत सारा आपको, अगर आप हो थोड़ा मतलब एक्टिव रहते होंगे तो पता होगा, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह हुआ सीसेट को लेके। तो क्वेश्चन तो देखिए आए नहीं 2014 के बाद, लेकिन अगर आ गए तो क्या होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से भी ईजी होता है, ठीक है, अगर आप करेंगे अच्छे से। तो इसीलिए डिसीजन मेकिंग तो ईजी टू मॉडरेट होती है। अगर 3 क्वेश्चन पे आ गए तो आप 2 बहुत अच्छे से कर लोगे। इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन के लिए ना देखिए, आप अगर यूपीपीसीएस की तैयारी करें तो आपको वैसे भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यूपीपीसीएस में क्या होता है कि 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन के। तो मैंने कुछ नोट्स बना के रखे हैं, ठीक है? और ज़्यादा नहीं होगा, 2 घंटे का लेक्चर होगा सिर्फ, ठीक है? आपको यूपीपीसीएस में तो काम आएगा ही आएगा। लेकिन व्हाट इफ दे आस्क इन यूपीएससी, सीसैट में पूछ लें, तो आपको तैयार होना चाहिए ना। 2 घंटे में कुछ नहीं जाएगा आपका। एटलीस्ट यार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स में क्या आ रहा है, इंट्रापर्सनल स्किल्स में क्या आ रहा है, वो तो हम वो कर लेंगे, ठीक है? और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तभी लेके आएंगे, ठीक है? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा इस वीडियो पे, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, तब देखते हैं, ठीक है? रही बात टाइम टेबल की, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप मेरे साथ प्रिपेयर करें कि कौन सा टॉपिक कब करना है, तो फिर हम शेयर कर देंगे डेली और वीकली टारगेट। 5 अप्रैल से करेंगे, उससे पहले आप इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। और फिर डिपेंड करता है, फिर 2 से 3 दिन में हम एक टाइम टेबल ले आएंगे। टाइम टेबल ऑलरेडी मैंने वैसे एक तरीके से टॉपिक्स वगैरह आपको शेयर कर ही रखे हैं, उसमें इतना कोई ज़्यादा बड़ा टाइम टेबल नहीं होगा। और आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा इस वीडियो में कि हाँ, हम आपके जो है डेली और वीकली टारगेट्स में इंटरेस्टेड हैं। और मैं आपसे लास्ट में फिर यही बोलूँगी इस वीडियो के, कि आप सीसेट को ना बहुत ज़्यादा लाइट मत लीजिएगा। हाँ, ये ईज़िली आप क्लियर कर सकते हैं अगर आपके पास एक राइट स्ट्रैटेजी हो और टाइम हो, ठीक है? बट वही है कि घबराइएगा मत, इतना कुछ नहीं है, बस अच्छे से करना है। और अगर और अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, और हम बहुत जल्दी और वीडियोज़ भी लेके आएँगे। अभी क्या हुआ ना गाइस कि अभी होली थी तो थोड़ा-सा चीज़ें लाइट हो गई, बीच में मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। इनफैक्ट होली वाले दिन ही मेरे को काफ़ी फ़ीवर था उस दिन भी। तो साइंस एंड टेक पीटी 365 अभी हम अपलोड कर रहे हैं, एक वीडियो हो गया है। उत्तराखंड पीसीएस की स्ट्रैटेजी विद बुक लिस्ट, मेरे पास बहुत से मैसेजेस आए हैं उत्तराखंड, जो मैंने डाला था नोटिफिकेशन वाला वीडियो, ठीक है? वो अभी हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीक तक। इकोनॉमी स्ट्रैटेजी लेके आएंगे, यूपीएससी का टाइम टेबल 60 डेज़ का जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेके आने की कोशिश करेंगे, ठीक है? क्योंकि कुछ बच्चे हैं वो फॉलो नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए लेके आने की कोशिश करेंगे। और बस पढ़ते रहिए अच्छे से, और कोई डरने की बात नहीं है, अभी हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है। हम नहीं, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 से 3 रिवीजन कर सकते हैं पूरे सिलेबस के। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके?